फेस्टिवल्स को चाहे आप इंजॉय कर लो या फिर टेंशन लेके बैठ जाओ, ये तो हमारे ही हाथ में होता है। क्योंकि अगर पहले से ही प्री प्लानिंग और काम करके रखेंगे ना, तो सही मायने में हम इन सारी चीज़ों को इंजॉय कर पाएंगे। तो पहले से ही कुछ चीज़ों को प्रिपेयर कर लूँगी मैं आज ही, जिसमें कि डेकोरेशन का काम है और थोड़ा सा ऐसा काम है जिससे कि मेरी दिवाली जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से बीते। तो शुरू किया मैंने किचन से। एक्चुअली किचन तो हमेशा ही क्लीन करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि जब त्यौहार आएंगे तभी इसको साफ करना रहेगा। लेकिन कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन अगर चेंज हो जाता है फेस्टिवल्स के बहाने ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ नया हो गया। तो मैंने वही आज किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करी है और इससे पहले मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। लेकिन वीडियो को जब एडिट करती हूँ ना, तो इसी हिसाब से चीज़ें प्लेस करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर मतलब समझ में आए कि मैंने क्या क्या काम कैसे किया। ये किचन को क्लीन करने का काम मैंने 2 बजे शुरू किया। लंच वगैरह बन चुका था और जितना भी प्लेटफॉर्म था उसका जो सामान बाहर रखा रहता है उस सबको मैंने डिटर्जेंट में सोक करके रख दिया। और अब बारी आई चिमनी को क्लीन करने की। ये एक केमिकल लिक्विड है, नॉर्मली से यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा केमिकल से दूर जाती हूँ, लेकिन ये मैंने एग्जॉस्ट फैन क्लीन करने के लिए रख रखा था। इससे साफ़ करते हैं ना तो बिल्कुल जितने भी ऑयल होता है या चिकनाई होती है वो 1 मिनट में साफ़ हो जाती है, बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। तो आज थोड़ा जल्दी थी तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। बहुत बढ़िया तरह से चुटकियों में ही ये चिमनी की जो जाली है ये क्लीन हो गई। और इसके बाद बारी आई प्लेटफॉर्म के एरिया को क्लीन करने की। और जो अलमीरा होती है ना किचन में, जो वुडन होती हैं, उनको क्लीन करना। तो इनको क्लीन करने के लिए स्पॉन्ज वाइप्स में जो है ना थोड़ा सा आप डिटर्जेंट ले लीजिए, लिक्विड डिटर्जेंट हो, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, और उससे क्लीन करिए। बिल्कुल बढ़िया तरह से ये चमक जाती हैं। जितनी भी किचन की क्लीनिंग होती है उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लेना। हॉब को हमेशा जो ग्लास क्लीनर होता है उससे क्लीन करती हूँ। और जितनी भी घर की सफाई होती है ये सब मैं खुद ही देखती हूँ कि मुझे कौन कौन सी चीज़ किस तरीके से कहाँ रखनी है और कब इसकी सफाई करनी है। और बहुत पहले से मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इन सारी चीज़ों के मेरे कुछ रूटीन्स होते हैं जो अब मेरी आदतों में या दिन के रूटीन्स में इतने आ चुके हैं कि मुझे उनको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो इस तरह से जो घर होता है वो साफ रहता है। हाँ, हर चीज़ को अगर आपको आउटपुट अच्छा देखना है तो उसमें इफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। कंफर्ट जोन में रहते हुए चीज़ों को आराम से देख लेना, इससे कोई भी हमें मनमाफिक आउटपुट नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा मेहनत करो ना तो उसका फल भी मिलता है। और हाँ, अब देखिए ये सारे जितने भी चीज़ें थी सोख हो गई हैं अच्छी तरीके से। तो ये एक बार में ही बिल्कुल बढ़िया तरह से क्लीन हो जाएंगी। खासकर जो ये मेरा ग्लास का सामान होता है जो मैं प्लेटफॉर्म पे रखती हूँ, ये बहुत ही जल्दी गंदा होता है। तो इन सबको क्लीन कर लिया। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे उन सबको अब मैं निकाल के हटा दूंगी, क्योंकि दिवाली पर ना थोड़ी सी जगह चाहिए किचन में जो कि सामान आता है उसे हम रख सकें। हॉब को कॉटन के किसी भी कपड़े से ग्लास क्लीनर को कुछ देर रखने के बाद पोंछ दीजिए, बिल्कुल चमचमा जाता है। और वैसे भी जो हॉब होता है थोड़ी सी हैवी कुकिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन देखने में तो एक मॉडर्न किचन में ये बहुत बढ़िया लगता है। तो इस तरह से जो भी अननेसेसरी सामान था, अननेसेसरी का मतलब जो अभी यूज़ नहीं होगा, उसे किचन से निकाल दिया। और अब बारी आई इसे डेकोरेट करने की। अभी जब मैंने घर में काम कराया था तो मुझे अपना ड्रेसिंग एरिया बनवाना था, जिसके लिए मैंने कुछ रैक्स ली थी। तो अब क्योंकि वो तो बन नहीं पाया, उसकी भी बहुत सारी वजह हैं, बताऊंगी आपको। तो जो उसके लिए मैंने थोड़ी सी रैक्स वगैरह मंगाई थी या सामान मंगाया था, उन सबको मैंने किचन में प्लेस किया। मुझे अच्छा भी लगा। ये बहुत ही सुंदर सा देखिए एक रैक है, इस तरह से है राउंड। थोड़ी सी मुझे स्क्वायर चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं क्योंकि वो स्पेस सेविंग होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान रख लिया, बड़ा ही सुंदर लगा। और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें तो इसमें आ गई। और एक और मैंने जो रैक मंगाई थी वो थी ये भी ड्रेसिंग एरिया के लिए ही थी, बड़ी ही सुंदर है। और इसमें ना ये जो है पार्ट्स इसके अलग हो जाते हैं और नीचे वाला जो इसका हिस्सा है वो ड्रॉर की तरीके से यूज़ हो जाता है। थोड़ा सा ना मतलब बड़ा अच्छा सा क्यूट सा पीस था, इसलिए मैंने किचन में यूज़ किया। किचन छोटी है तो छोटे सामान ही यहाँ पर अच्छे लगते हैं। अगर मैं बहुत बड़ी कोई रैक रखूँगी ना इसमें प्लेटफॉर्म पे तो अच्छी नहीं लगेगी। और बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ये जार्स थे
जो कि सिरेमिक के हैं। इनमें थोड़ा सा सामान जो किचन से रिलेटेड है बाहर रखा रहता है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म पे मैं सामान रखती हूँ उन्हें कुछ अच्छे से जार्स में रखती हूँ ताकि वो देखने में अच्छे लगें। और ये थे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो कि मैं थोड़े से लेकर आई थी नए। पूरे वीडियो में आप देखना कि मैं कई तरीके के लेकर आई थी और ये काफ़ी सस्ते भी थे। और ये है देखिए सिरेमिक का 3 पीस जो है ये जार्स हैं। ये मैंने लोकल शॉप से लिया। पहले ना ऑनलाइन से पहले लोकल शॉप में लेने से चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। और ये एक गिफ्ट देने के लिए एक छोटा सा बॉक्स था। ये भी मुझे लोकल शॉप पे दिखा, बड़ा क्यूट लगा और इसको भी मैंने अपने किचन के नाइफ्स वगैरह रखने के लिए यूज़ कर लिया। तो इस तरह से जो भी ये छोटे छोटे आइटम्स थे जो कि आके रखे हुए थे और मतलब किसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि ड्रेसिंग एरिया बने, उन सबको मैंने किचन में यूज़ किया, बहुत अच्छे लगे। और ये एक बहुत ही पुरानी केटल है, बचपन से देखी है मम्मी के घर में, कुक एंड सर्व है। मैं अब की बार ले आई थी मम्मी से क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज इससे जुड़ी हुई हैं। और ये है एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, छोटा छोटा सामान किचन का रखने के लिए मैंने यहाँ पर लगा दी। और बाकी का सामान जैसा था वो वैसा ही है। हर बार बहुत सारा नया खरीद के हम किसी भी चीज को नया नहीं कर सकते हैं। और अब बारी आई घर के बाहर के मतलब एरिया की, तो उसमें भी धीरे धीरे चेंजेस करने थे। अब इसमें जो रनर्स वगैरह होते हैं काफ़ी सारे मैं खुद ही बना लेती हूँ या लोकल शॉप्स में कभी मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिखती है तो ले लेती हूँ। तो ये एरिया जो रहता है, ये अलमीरा काफ़ी पुरानी हो गई है, यहाँ पे जो ये रखी है इसको भी चेंज मुझे करना है, लेकिन अभी जब तक चल रही है तब तक ठीक है, बढ़िया है, अच्छी लग रही है। और इसके ऊपर भी एक मैंने गोल्डन और वाइट कलर का रनर डाल दिया। अगर वाइट और गोल्डन हम कोई भी कॉम्बिनेशन लेते हैं बहुत अच्छा लगता है। इसको कहीं भी रखें या इसके ऊपर कुछ भी रखें तो बढ़िया लगते हैं। कुछ यहाँ पे इस तरीके के जार्स रख दिए, इनमें मैं ड्राई फ्रूट्स भर के रख दूंगी दिवाली के लिए, या कुछ स्वीट्स वगैरह रहेंगे जिन्हें बच्चे खा सकते हैं। और देखिए इसी तरीके से ये पतली पतली स्टिक्स ली मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स की, और ये मैंने ग्रे कलर के वास के साथ लगाई, बड़ी ही सुंदर लगी। और कुछ कैंडल्स भी यहाँ पे लगा दी। मेरी डाइनिंग टेबल मेरा पहला फर्नीचर में से एक है, बहुत पुरानी है और इसको मैं चेंज भी नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ये ऐसा लगता है कि इससे मेरा काम बढ़िया चल रहा है। ये घर के सेंटर जगह पे रखी रहती है और इस पर मेरे बहुत सारे काम होते हैं, चाहे वो स्टिचिंग हो चाहे वो DIY हो, मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगती है। तो इसको भी मैंने बढ़िया तरह से क्लीन करके एक नया रनर यहाँ पे लगा दिया और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और ये भी मैंने लोकल शॉप से लिया था। कलर मतलब इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि देखते ही साथ पसंद आ गया। और फिर देखिए ये बोगनविलिया के कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, इनको मैंने एक अपनी पुरानी सुराही में, पीतल की है ब्रास की, इसको अच्छे से चमका के इसमें लगा दिया और ये एरिया भी ना बिल्कुल बढ़िया लगने लगा। थोड़ी सी चीज़ों को इधर उधर मैंने किया तो उसी से ही घर जो है बहुत चेंज लगने लगता है। जैसा कि मैंने कहा कि हर बार चेंज करने के लिए नया सामान लेने की ना कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। पुरानी डाइनिंग टेबल, पुराना सामान बिल्कुल सुंदर लग रहा है। और ये हैं इतने ढेर सारे कुशन कवर्स। घर में ना, मेरे घर में काफ़ी सारे मतलब रूम्स हैं, ड्राइंग रूम्स हैं, लिविंग एरिया है और सब में कुशन्स रखे हुए हैं और अब मुझे ये चेंज करने हैं। तो कुछ ये सेट बने हुए हैं और कुछ मैंने हाथ से बना रखे हैं, इन सबको लगाऊंगी, चेंज करूंगी। सबसे पहले तो एक चेंज मैं आपको और दिखा दूं। और हाँ, ये ब्रास की छोटी सी मैंने ली थी ना, ये नेस्टेशिया से लिया था मैंने काफ़ी पहले, मतलब हो गए 1-1.5 महीने रखे हुए थे। इनको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इसी के साथ साथ ये जो आप आर्च देख रहे हो, ये मैंने जो मंदिर था उसमें कृष्ण जी के पीछे लगवाने के लिए बनवाई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ सही से ये मुझे तो सही लगी, लेकिन हाँ करण को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो मैंने इसको यहाँ पे बेडरूम में मतलब प्लेस कर दिया है। पीछे इसमें लाइट लगी हुई है, आगे मिरर लगा के जो बाकी का एरिया है उसमें मैंने वॉलपेपर लगा दिया है और इसे थोड़ा सा दीवार से दूर हटा के लगा रखा है। और इसमें जो है, जो ऊपर से मिरर लगा हुआ है, इसके पीछे ये वुडन बेस है। कभी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली इसकी जो क्लिप्स थी वो सारी मेरे से डिलीट हो गई, थोड़ा बस समझ लीजिए। तो मैंने आपको इस तरह से बता दिया, बहुत ही सुंदर ये लगती है।
और अब बारी आई कुशन कवर्स को चेंज करने की। तो कुछ जो मतलब फेस्टिवल का लुक दें और कुछ विंटर्स आ रहे हैं उसमें भी अच्छे तरीके से सूट करें, कुछ इस तरीके के कुशन कवर्स अब मैं लगाऊंगी, क्योंकि बार बार चेंज करना नहीं हो पाता। आज के बाद मतलब फेस्टिवल के बाद जो चीज़ें मतलब गंदी होती हैं ना, बस वही जो है अब वॉश होंगी। और इस तरह से अपने हाथ की बनाई हुई एक सिंगल बेडशीट से मैंने इस रूम को अच्छा सा कर दिया। और फिर अगेन ये येलो कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर की स्टिक मैंने यहाँ पे लगा दी। ये रूम रियली बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक फाइनल जब मैं डेकोरेट करती हूँ तो थोड़ा सा और डीप क्लीनिंग घर की कर देती हूँ। आज एक के बाद एक सारे रूम्स को मैंने चेंज किया है और इसमें ना पूरा दिन लग जाता है। और ये मॉर्निंग में मैंने किया था और उसके बाद किचन क्लीन करी थी। तो सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से डीप क्लीन करके मुझे चेंज करना था। इफ़र्ट्स तो इसमें लगते हैं, लेकिन वही है कि आप साथ के साथ अपना लंच ब्रेकफास्ट का काम करके क्लीनिंग में लग जाओ तो साथ के साथ ये काम एक दिन में हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसे मतलब प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाँ, इसी के साथ साथ जो दीमक वाला लिक्विड होता है, आप इसके बारे में पूछते हो, ये मैं लेके रखती हूँ और हमेशा ही आप वीडियोस में देखते हो कि इसको मैं लगा देती हूँ हमेशा मतलब सोफे के पीछे या ऐसी जगह पे जहाँ दीमक आने की मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और ये एक स्प्रे होता है तो स्प्रे की तरह से लगा देती हूँ, या मैं किसी भी छोटे मतलब कपड़े में कॉटन में भिगो के फिर मैं इसको लगा देती हूँ और उसके बाद इस जगह पर दीमक नहीं आती है। कई सारे कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जो डेली क्लीन नहीं हो पाते हैं और वो तभी साफ होते हैं जिस दिन आप ये सोच लो कि आज जम के सफाई करनी है। तो हर रूम में जितने भी प्लांट्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे या शोपीस लगे थे, उन सबको वॉश करके अच्छी तरीके से मैंने उस रूम को चेंज करा। और ये देखिए, ये मैंने खुद बनाए थे कुछ कुशन कवर्स, मतलब बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इस तरह का अगर आप एक पीस लोगे तो वो 1000 रुपीज़ में सिंगल पीस आता है, और जबकि ये तो मैंने बहुत ही सस्ते में बना लिए थे। तो इस तरह से अपने ड्राइंग रूम के एरिया को मैं चेंज कर दूंगी। ये मैंने कुछ कुशन कवर नए लिए थे, येलो और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, यहाँ बड़े परफेक्टली मैच कर रहे हैं। और इसी तरीके से एक एक रूम को अच्छी तरीके से मैंने डीप क्लीन किया और सारी जितने भी उनके कुशन कवर्स थे या बेडशीट्स थी उन सबको चेंज कर दिया। इसमें ना बहुत बड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है मुझे पूरा दिन लग जाता है मतलब घर की इन सारी चीज़ों को चेंज करने में। और ये देखिए कुछ इस तरीके के मतलब कुशन कवर्स थे जो मैं लेकर आई थी। आजकल बहुत वैरायटी आती है, लेकिन मुझे पर्सनली जो सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं वो वेलवेट के कुशन कवर्स आते हैं, क्योंकि उनका लुक बहुत अच्छा होता है और वाइट और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन तो मेरा फेवरेट है। तो इस तरह से इस रूम को भी मैंने चेंज कर दिया, बढ़िया तरह से मतलब ऐसे सेट कर दिया कि ये दिवाली पर अच्छा लगे। और वैसे बेडरूम्स को तो मैं कभी भी मतलब किसी फेस्टिवल के पर्पस से डेकोरेट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वहाँ पे पूरे दिन बैठना होता है, बच्चे उठते बैठते हैं, तो वो वैसे ही उतना अच्छा नहीं रहता है। और ये देखिए, ये कुछ अलग कुशन कवर्स हैं, ये भी वेलवेट के हैं और ये हैं बिल्कुल मतलब ये मैंने समर्स में लिए थे, कुछ समर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इनके संग मैच कर रहे थे तो मैं इन्हीं को लगा दूंगी। और ये मेरे पास रखे हुए थे, मतलब कुछ कुशन कवर्स इसमें ऐसे हैं जो नए हैं, बाकी सारे वो हैं जो कि मैंने या तो खुद बनाए थे या मेरे पास रखे हुए थे। तो ये मैंने इस रूम में भी सारे चेंजेस कर दिए और कुछ अपने बनाए हुए ट्राइंगल कुशन से इस रूम को कंप्लीट कर दिया। और ये मैंने बनाए थे कुछ अपने हाथ से रनर्स, बहुत ही सुंदर बने थे, रेड कलर के, बिल्कुल फेस्टिव वाइब्स ये देते हैं। तो अब मैं इनको प्लेस करूंगी। और ये जो रेड कलर के मैंने बनाए थे, ये बनाए थे अपने पूजा रूम के लिए। तो यहाँ पर इसको लगा दिया और इसका कलर गंदा नहीं हो, क्योंकि बहुत मतलब ऑयल वगैरह का काम होगा पूजा के आसपास, तो मैंने इसके ऊपर एक और मैट प्लेस कर दिया।
और जो इसके साथ के कुशन्स थे उनको मैं यहाँ लगाऊंगी। और ये कारपेट ना मम्मी डैडी ने भेजा था, मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसको मैंने यहाँ पे लगाया। तो मेरे पूजा रूम की जो थीम थी ना कलर कॉम्बिनेशन की, वो बिल्कुल बढ़िया तरह से पूरी हुई। और ये देखिए मेरे से जो मैंने बनाई थी ना वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लगा दी। तो इस तरह से जो पूजा का एरिया था ना वो भी बहुत ही सुंदर लगने लगा। फाइनल लुक तो आप लोग अभी आगे आने वाले वीडियोस में देख ही लोगे। और इसी तरीके से अब जो ये वाला रूम था इसको भी मैं चेंज करूंगी। तो इससे आइडिया तो आपको लग गया होगा कि कितनी सारे चेंजेस घर में होते हैं और इसके लिए पूरा दिन का टाइम निकालना होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब मेहनत करते हैं ना कुछ अच्छे के लिए, तो उस अच्छे के मिलने की खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इस तरह से ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू and bye bye.